स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 है ऑफ क्लास 12। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस रिप्रोडक्शन की पहली टाइप पढ़ाई थी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इस वाले में हम दूसरा वाला जो उसका टाइप है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे दो पेरेंट्स जिनका सेक्स अपोजिट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल, उन दोनों की वजह से एक ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस तरह की रिप्रोडक्शन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, डॉग्स, कैट्स, कैटल्स, एलिफेंट्स और वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ इवेंट्स को ज़रूरी कंप्लीट करना होता है, जो है सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा मोड है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये इवेंट्स ज़रूरी कंप्लीट होने होते हैं, जिसकी वजह से एट लास्ट हमें एक ऑफस्प्रिंग या यंग वन हमें मिलता है। ठीक है। पहली वाली जो स्टेज है इसकी वो है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इस प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं, एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गैमीट्स किसे कहते हैं। गैमीट्स फीमेल या मेल एग्स को कहते हैं। मेल स्पर्म को गैमीट कहते हैं एंड फीमेल एग को गैमीट कहते हैं। गैमीट्स जो है ये हैप्लॉइड सेल्स होती है। अब जो ये गैमीटोजेनेसिस है, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। ठीक है। जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। कुछ एल्गी में दो गैमीट्स जो है वो सिमिलर होते हैं, वो इतने सिमिलर होते हैं कि हम उसको आराम से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि फीमेल गैमीट कौन सा है और मेल गैमीट कौन सा है। इसीलिए इनको हम होमोगैमीट्स कहते हैं या आइसोगैमीट्स कहते हैं। वो गैमीट्स जो इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज होते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ गैमीट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उनको हम हेटेरोगैमीट्स कहते हैं। वो हम आराम से रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें जो मेल गैमीट है उसको हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म भी कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट है उसको हम एग और ओवम भी कहते हैं। अब सेकंड चीज़ जो है, सेकंड स्टेज जो है वो गैमीट ट्रांसफ़र है। गैमीट ट्रांसफ़र होता कैसे है? बहुत सारे केसेस में आप लोगों को पता होगा कि जो मेल गैमीट्स है वो मोटाइल होता है, मतलब वो मूवमेंट करते हैं, और फीमेल गैमीट्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। लेकिन जो एल्गी और फंगे है, इन दोनों में जो दोनों तरह के गैमीट्स है वो मोटाइल ही होते हैं। ठीक है। ऐसी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो है गैमीट्स ट्रांसफ़र होते हैं पानी के थ्रू। ठीक है। ऐसी जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उसमें पोलन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा और वहाँ पॉलिनेशन की वजह से। ठीक है। ऐसे ही बाकी जो है बाइसेक्चुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो है एक दूसरे के नज़दीक होता है ताकि वो इजीली पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र कर सके, जैसे पीज में होता है। अब जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे विंड या इंसेक्ट मूविंग की वजह से पॉलिनेशन होती है और वहाँ पे गैमीट्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। जब गैमीट, एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आते हैं, वो दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं, इसको हम जाइगोट बोलते हैं। सेकंड वाली पिक्चर जो है, और नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें मतलब वो न्यू इंडिविजुअल, उसमें बहुत सारी जो है चेंज होती है और वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब जो ये ऑर्गेनिज्म है इसकी सेक्सुअलिटी हम कैसे बोल सकते हैं कि ये
इसकी सेक्सुअलिटी क्या है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में दोनों मेल भी और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं एक ही प्लांट में, उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर डिफरेंट प्लांट्स में हो तो उसको हम यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो फंजे हैं और प्लांट्स है उसको हम होमोथैलिक या मोनोइशियस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डोनेट करते हैं अपनी बाइसेक्सुअल कंडीशन को, वो डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसे हम डाइशियस भी एक टर्म यूज करते हैं जहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है, ठीक है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं एक ही इंडिविजुअल पे, उसको हम मोनोइशियस बोलते हैं। और कुछ में होता है सेपरेट इंडिविजुअल पे वो होते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, उसको हम डायोइशियस कहते हैं, ठीक है। ये टर्म्स जो है ये आपको इम्पोर्टेंटली आपको याद रखनी है। अब जब गैमीट फॉर्म होता है उस टाइम क्या से सेल डिवीजन होता है, जैसे कि आपको पहले ही बताया, ये जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये जो गैमीट होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ये पेरेंट बॉडी होती है वो भी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकती है, ठीक है। ये जो हैप्लॉइड पेरेंट है वो जो गैमीट प्रोड्यूस करता है वो माइटोटिक डिवीजन से करता है, माइटोसिस से गैमीट्स उनके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे जो बिलोंग करते हैं मोनीरा, फंजे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स से बिलोंग करते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स भी वो डिप्लॉयड होते हैं, उनकी बॉडी पेरेंटल बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मियोसाइट्स होती है या हम गैमीट मदर सेल जो जिसको बोलते हैं उसमें मियोसिस होती है, उसमें माइटोसिस नहीं होती है, ठीक है। जब ये मियोसिस एंड होती है खाली एक सेट का क्रोमोसोम वहाँ पे प्रेजेंट होता है उस टाइम पे। सेकेंड जो स्टेज है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले जब हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमीट मीट करते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं और वहाँ पे साइगोट बनता है, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और सिनगैमी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये एक्सटर्नली भी होता है या इंटरनली भी होता है। एक्सटर्नली मतलब आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है कुछ इन सम केसेस, एंड इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है इन सम केसेस, ठीक है। इसका मतलब इसकी दो टाइप्स है फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होती है और किन में होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है और जहाँ पे वो एग के साथ फ्यूज होता है और वहाँ ही इंटरनली वो फर्टिलाइज भी होता है, जैसे हम ह्यूमंस में भी होता है, कैट्स में, लॉइंस में, पिग में, डॉग में, हैंस में होता है। वहीं पे विद इन द बॉडी ही फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस करता है, ठीक है। वहीं पे जाइगोट बनता है और वहीं पे उसको मदर बॉडी में ही नरिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज होते हैं फीमेल पेरेंट बॉडी के बाहर, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ ही जो टाइप्स है इसकी कुछ ही है, जैसे फिश और फ्रॉग्स है, ये जो आपने पिक्चर देखी है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसी में ये जो फिश है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को टेक प्लेस करती है, ठीक है। फीमेल पेरेंट जो है वो डिपॉजिट करती है अपने एग्स किसी प्लेस पे और मेल जो है वहाँ पे इजेक्ट अपना स्पर्म करता है उसके ऊपर और वहीं पे वो फ्यूज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये एक्सटर्नली जो है एक्सटर्नली ये फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है, वहाँ पे प्रीडेटर्स जो है वो इन एग्स को खा सकते हैं, ठीक है, और जिससे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉस भी है ऐसी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो जाइगोट है ये बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होता जाता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है, माइटोसिस होती है और वहाँ पे एक एम्ब्रियो बनता है, बहुत सारी सेल्स का एक एम्ब्रियो बनता है जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके दौरान क्या होता है, सेल बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है, और मॉडिफाई होती है। जाइगोट डेवलपमेंट जो है पूरा डिपेंड होता है उस ऑर्गेनिजम्स पे और उसकी लाइफ साइकिल पे, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, किस किस स्टेज में उसको जाना है, ठीक है। ऐसे ही जो ये दो तरह का होता है, ओविपेरस और विविपेरस, मतलब जाइगोट जो है वो आउटसाइड बॉडी डेवलप हो रहा है या इनसाइड बॉडी डेवलप हो रहा है। ऐसे ही एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जाइगोट जो है वो विद इन द ओवरी जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। इसके अलावा जाइगोट फॉर्मेशन कैसी होती है, जैसे कि आपको पता है ये जाइगोट फॉर्मेशन खाली डिप्लॉइड जाइगोट होता है, ये हर एक जगह हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉइड ही होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सटर्नली जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें जाइगोट भी एक्सटर्नल मीडियम में लाइक वाटर में वहाँ पे फॉर्मेशन उसकी होती है, ठीक है। अब जिनमें इंटरनल फॉर्मेशन होती है उनका जाइगोट भी इंटरनली इनसाइड द ऑर्गेनिज्म ही डेवलप होता है। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से, ठीक है, दैट इज जाइगोट। और इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट आपको या इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है वो ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स है जो फंगई और एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें जो जाइगोट डेवलप होता है उसमें एक थिक वॉल होती है, ठीक है, जो उनको डैमेज होने से बचाती है। इसके अलावा और एक टर्म है जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताई। एम्ब्रियोजेनेसिस जब एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये जो जाइगोट है ये बहुत सारी सेल डिवीजन इसमें होती है और सेल डिफ्रेंशिएशन होती है, जिसकी वजह से इसका नंबर, सेल्स का नंबर बहुत इंक्रीज होता है और इसको ये एक एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ये एक जाइगोट, ठीक है, इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एट लास्ट ये जो एम्ब्रियो है ये चेंज हो जाता है टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, ताकि ये एक ऑर्गेनिज्म की शक्ल ले सके, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। विविपेरस एनिमल्स जो अपने जो ऑफस्प्रिंग्स को है उनको बर्थ देते हैं, ठीक है, उनको बर्थ करते हैं। वो है जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बर्थ देते हैं, हम जन्म देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को उसी शक्ल में जिस शक्ल में हम हैं, इंसान की शक्ल में ही, ठीक है। हम अपने बेबीज़ को ये देते हैं, ऐसे ही डॉग्स अपने पपीज़ को जन्म देते हैं, कैट्स अपनी किटन्स को, ठीक है, ऐसे ही काऊ अपने काफ को उसी शक्ल में जन्म देते हैं जिस शक्ल में हम हैं। उनको हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। अब जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एज अ एग्स, ठीक है, जो एग्स ले करते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये क्या क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स ज़रूरी होता है, ठीक है, और जो ऑफस्प्रिंग्स उनसे पैदा होता है उसमें दोनों के जीन्स होते हैं, मेल के भी फीमेल के भी, ठीक है, जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होता है वो ऑफस्प्रिंग जो भी हमें मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।